धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे पीपली पर स्थित सतलोक आश्रम परिसर में जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में आज से 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम आरंभ हो गया। आश्रम के अनुयायी रोशन लाल दास, पुरुषोत्तम दास, मीडिया प्रभारी संजीव दास ने बताया कि संत गरीबदास जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम में 19 से 21 मार्च तक 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत आज 19 मार्च को संत गरीबदास जी महाराज की अमरवाड़ी का पाठ के साथ हुई। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में संत गरीबदास जी महाराज की अमरवाड़ी के पाठ के साथ दहेज रहित विवाह, रमेड़ी, विशाल रक्तदान शिविर, आध्यात्मिक प्रदर्शनी आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान 3 दिनों तक लगातार अटूट विशाल भंडारा भी चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि इस 3 दिवसीय समागम में उत्तराखंड, झारखंड राज्यों के अलावा हरियाणा के 6 जिलों अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आश्रम परिसर में पहुंचे। देश भर के अलग अलग राज्यों से पहुंचने वाले इन श्रद्धालुओं के लिए आश्रम परिसर में रहने, खाने व ठहरने की उचित व्यवस्था की गई। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम में आश्रम परिसर में आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज और कबीर परमेश्वर जी की शिक्षाओं और जीवन से जुड़ी जानकारी विस्तार के साथ प्रदर्शित की गई, ताकि कार्यक्रम में भाग लेने वाले श्रद्धालु इस प्रदर्शनी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज और कबीर जी महाराज के जीवन और कार्यों से जुड़ी जानकारी हासिल कर सके। प्रदर्शनी में आकर्षक कटआउट और फ्लैक्स बोर्ड के माध्यम से संतों के जीवन से जुड़ी विभिन्न प्रसंगों को बहुत ही सुंदर और आकर्षक तरीके से प्रदर्शित किया गया। संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस पर कार्यक्रम आरंभ हुआ 3 दिवसीय, क्या जानते? ये परमात्मा युगों युगों से इस धरती पर आते हैं अपना ज्ञान बताने के लिए, और अलग अलग वेश रख करके, लीला करके जन जन तक ये ज्ञान पहुंचाना चाहते हैं कि बच्चों, तुम यहाँ काल के लोक में फंसे हो, मैं आपको विधि बताऊंगा और सतलोक लेके जाऊंगा, आप मेरी बात मानो। तो यहाँ पर परमात्मा गरीबदास जी महाराज 10 साल के बच्चे जो छुड़ानी गांव में पैदा हुए थे, और जो गरीबदास जी के पिताजी थे धनकर जी गोत्र से थे, उनका बहुत बड़ा जिम्मेदारा था, किसानी थी बहुत बड़ी, 1400 एकड़ जमीन उनके पास थी। लेकिन उस टाइम जमीनें खाली होती थी, पशु चरा करते थे। तो गरीबदास जी महाराज गाय चराने के लिए जंगल में गए हुए थे। तो परमात्मा ने लीला करी, वो ऊपर से उतरे, प्रकट हुए, और बच्चों को जो वहां गाय चरा रहे थे, पाली जिनको बोलते हैं हरियाणवी भाषा में, पालियों को मिले। तो वो बोले, आओ महाराज जी, कहां से आए हो? बोले, मैं सतलोक से आया हूं। उन्होंने सोचा कोई गांव का नाम होगा। उन्होंने बोला, तो हमने जी खाना अभी अभी खाया है, अभी खाना मंगा देते हैं। वो बोला, नहीं खाना नहीं मैं खाऊंगा। कहता जी दूध तो पीना ही पड़ेगा। तो वो दूध के लिए बोले कि ठीक है जी, हम गाय का दूध निकाल देते हैं। कुछ गायें ऐसी होती हैं जो कभी भी उनको दूध निकाल सकते हैं, दे देती हैं दूध वो। तो परमात्मा ने कहा कि मैं कुंवारी बच्चे का दूध पीऊंगा। तो कहते जी कुंवारी गाय कैसे, बच्चे कैसे दूध देगी? कहते नहीं, लाओ वो देगी, दूध देगी। तो गरीबदास जी महाराज एक प्यारी सी बच्चे को प्यार करते थे, जिसको उसको पकड़ के लेके आए। तो ले महाराज जी, देखो देखो, इसके तो थन भी छोटे छोटे हैं, ये तो ब्याही भी नहीं है, अभी इसका बच्चा भी नहीं हुआ है, ये कैसे दूध देगी? तो कहते पात्र लेके आओ, एक बर्तन लेके आओ। तो बर्तन लेके आए। कहते इसके नीचे रख दो बर्तन, थनों के नीचे। तो कबीर परमात्मा ने उस पे हाथ रखा, जैसे ऐसे आशीर्वाद जैसे देते हैं, हाथ रखा बच्चिया की कमर पे, उसके बड़े बड़े सतन हो गए, लंबे लंबे, और दूध बहने लगा, दूध चलने लगा अपने आप। और वो बर्तन जो पात्र था नीचे, वो पूरा भर गया। तो फिर वो अपने जब भर गया तो अपने आप दूध रुक गया। तो परमात्मा ने वो दूध जो सतलोक से आया हुआ था वो पिया। पी करके कहते आप भी पियो सब थोड़ा थोड़ा, ये अमृत है ये। तो कहते हम नहीं, ये तो जादू मंत्र का दूध है, ये तो ऐसी बच्चिया का दूध कैसे निकल सकता है, हम नहीं पिएंगे। सब उठ के चले गए। गरीबदास जी महाराज 10 साल के बच्चे बैठे रहे। वो कहते महाराज जी मेरे को दो, मैं पीऊंगा। तो गरीबदास जी महाराज ने वो दूध पिया। तो उनकी सुरती ऐसी लगी, तो वो परमात्मा उनकी आत्मा को सतलोक दिखाने के लिए ऊपर ले गए। तो वहां पर गरीबदास जी महाराज क्या देखते हैं
कि सिंहासन के ऊपर वहां पर सतपुरुष बैठे हैं। तो उन्होंने सोचा ये परमात्मा है, ये बाबा जी मेरे को लेके आए हैं, ये इनका कोई सेवादार होगा। तो फिर वहां पर क्या देखते हैं, वो सतपुरुष का स्वरूप खड़ा हो जाता है। तो कबीर परमात्मा जो धरती पर रूप बदल के आए थे, वो वहां पर सिंहासन पर बैठ जाते हैं। तो वो पर चमर भी हो रहा था, चमर। तो वहां पर ऑटोमेटिक चमर हो रहा है, चमर ढुल रहा है। तो वहां पर कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में जो यहाँ आए थे वो बैठे हैं। तो उन्होंने सोचा अब ये यहाँ पर बैठ गए, यही परमात्मा होंगे। अब क्या समझ में नहीं आई बच्चे के, गरीबदास जी महाराज के। तो जो सतपुरुष का शरीर था जो वहां से खड़े हुए थे, तो वो उसमें ही समा गए। तो वो देखता है ये तो भाई इसी में समा गए, ये परमात्मा ही है जो नीचे गया है। तो परमात्मा ने, लंबा हो जाएगा प्रकरण, परमात्मा ने उनके अंदर फीड कर दी बानी। जैसे अब एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में सबको फीड कर देते हैं। तो नीचे क्या हो रहा था, अब नीचे वो जो पाले आए, उन्होंने देखा यार ये बच्चा बैठा है कितने देर से, बाबा जी तो है ही नहीं यहाँ। उसको जब वो समाधि सी में बैठा था तो प्राण उसमें नहीं थे, आत्मा उनकी निकाल के परमात्मा ले गए थे। तो जब उसको थोड़ा सा हाथ लगाया तो वो गिर गए। तो उन्होंने सोचा ये तो बच्चा मर गया, इन्हें तो जादू मंत्र का दूध पी लिया। तो उन्होंने सोचा भाई अब माँ बाप को बताएंगे, बहुत दुखी होंगे। गांव में भागे भागे गए, अकेला बच्चा था। तो उनके माँ बाप और गांव वाले वहां जब आए तो देखा तो बच्चा मरा पड़ा है। तो बहुत दुखी हुई माता और पिता, दुख होता ही है जैसे। तो फिर वो उसका संस्कार करने के लिए तैयारी करने लगे, तो करना ही होता है। तो जब संस्कार करने के अर्थी पे लेकर के वो चिता पे लिटाया बच्चे को, तो थोड़ी देर में अब परमात्मा ने सोचा ये शरीर खत्म हो जाएगा। परमात्मा ने उनकी आत्मा को वापस कर दिया, सब कुछ दिखा दिया, काल के लोग दिखाए, पूरा सतलोक दिखाया, सब ब्रह्मांड दिखाए, फिर उसमें प्रवेश कर दिया कि शरीर खराब ना हो जाए। तो परमात्मा की जो वाणी उन्होंने फीड करी थी, वो 10 साल का बच्चा गरीबदास जी महाराज उस वाणी को बोलता हुआ, जो ये पाठ हो रहा जैसे ये उन्हीं की वाणी से बोला हुआ पाठ है। ये अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहती, दास गरीब उदारिया, सतगुरु मिले कबीर। ऐसे बहुत लंबी वाणी बोली और बच्चा खड़ा हुआ। लोगों ने सोचा भी ये क्या हुआ, भाई ये क्या हो गया, बच्चा खड़ा हो गया तो जिंदा हो गया। तो वो सारी बंधन टूट गए, वो लकड़ियां सब हटा के बच्चा। तो ऐसे करके क्या हुआ, फिर वो बच्चा वाणी बोलता फिरता, ऐसे ही वाणी बोलता फिरता। तो गांव वाले सोचा भी चलो बच्चा बस तो गया, पागल तो हो गया, वैसे ये अपने आप बोलता रहता है। तो इतने में गोपाल दास जी महाराज जो कबीरपंथी थे, वो एक दिन गांव में आए। सभी ने कहा कि बाबा का करा बाबा ही ठीक कर सकता है। तो उन्होंने कहा बाबा जी ये बच्चा ऐसे हो गया, सारी कहानी बताई। तो वो कहता क्या हो गया बेटा, कहाँ गया था, कौन लेगा तेरे को। वो लगा फिर वाणी बोलने लगा। तो जब वाणी बोली तो गोपाल दास जी महाराज ने वो वाणी को पकड़ लिया। वो अरे पागल बच्चा नहीं होगा, पागल तुम हो गए। ये जो वाणी बोल रहा है परमात्मा की वाणी है, धुर की वाणी, जिसको सीख। मीडिया के माध्यम से पूरे जन जन तक संदेश देना चाहते हैं कि जब जब पूर्ण संत आते हैं वो सच्चाई बोलते हैं। सच्चाई का मतलब क्या होता है, सच्चाई वेदों में सच्चाई छुपी हुई है, ना कि हम जो बोल रहे हैं कुछ भी कोई भी बोलेगा ऐसे, वो सच्चाई नहीं होती। चारों वेद, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, इनमें सच्चाई छुपी हुई है। और जब वो पूर्ण संत आता है वो सच्चाई बोलता है और उसमें से छुपे गुण रहस्यों को बताता है और उसमें से परमात्मा की पहचान बताता है कि ये पूर्ण परमात्मा कौन है। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, वो हर युग में आते हैं और अपने संतों की भी ड्यूटी लगाते हैं और वो जन जन तक पहुंचाते हैं। उनकी एक पहचान ये भी होती है जब वो आते हैं कि उनका विरोध होता है। ईसा मसीह जी ने सच बोला था, विरोध हुआ था। नानक जी ने सच बोला था, उनका भी विरोध हुआ था। संत रामपाल जी महाराज सच बोल रहे हैं और 10 गुरुओं ने भी सच बोला था, उनका भी विरोध हुआ था। जिन्होंने सच बोला उनका विरोध होता है। संत रामपाल जी महाराज को आप लोग पहचान लो, वो पूर्ण संत है और वो धरती पे सच्चाई बताने के लिए आए हैं। और कल के काल का जो जाल है इसमें से चलवाने के लिए आप सभी को वो 3 प्रकार के मंत्र बता रहे हैं, जो गीता में जिनके बारे में बताया गया, ओम तत् और सत।
वो 3 प्रकार के मंत्र हैं जिनको देने का अधिकारी संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व के अंदर आज विद्यमान है। और आप सभी को हम इस भंडारे में मीडिया के माध्यम से निमंत्रण भी देते हैं कि आप भी सभी आए और आकर के देखें सच्चाई क्या है, संत रामपाल जी महाराज क्या क्या करते हैं और कैसा सत्संग करते हैं। चैनलों पे जो सत्संग चला हुआ है उसको भी आप सुने। और हम आप सबका धन्यवाद करते हैं, मीडिया वालों का धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत।